खबर तहकीकात की टीम इस वक्त डिबाई के शेखम चिश्ती मोहल्ला में मौजूद है। जो कानपुर कांड हुआ है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उसमें एक पुलिसकर्मी जो अजय हैं घायल, जो उसमें कांड में हुए थे, आज वो अपने घर पर हैं यहाँ पर, और उनसे हम जानकारी जुटाएंगे कि वहाँ पर जो कांड हुआ था जिसमें वो घायल हुए हैं कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। ये अजय जी का मकान है जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि फ़िलहाल उनको लोग देखने के लिए लोगों का तांता उनके घर पर लगा हुआ है, और अभी उनसे जानकारी जुटाएंगे कि जो वहां पर हादसा हुआ इतना बड़ा, जो जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, अब फ़िलहाल वो घायल अवस्था में है अजय जी यहाँ पर, और उनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और वो पूरी दास्तान बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा था। इतनी दर्दनाक उनकी मौत हुई कि जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया हिल के जा पड़ी है। हालांकि खबर आ रही है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अजय कुमार कश्यप। अजय जी, बताएं थोड़ा सा कि क्या मामला हुआ था वहाँ पे पूरी। हमारे पास 12:30 बजे करीब एसओ सर के पास फ़ोन आया था कि हमें दबिश में जाना है चौयपुर क्षेत्र में। तो फिर हम सारे लोग 12 निकले, 12:30 के करीब निकले। आधा पौन घंटे में पहुंच गए गांव में, जो कि चौयपुर क्षेत्र में बिकरू गांव था। हमारे थाने से कम 20 किलोमीटर दूर है। तो हमारे रास्ते में 3 थानों की पुलिस मिली हमें। एक हमारे थाने की पुलिस, एक शिवराजपुर और चौयपुर। तो तीनों की पुलिस एक साथ चल के गांव से बाहर गाड़ियां खड़ी कर देती हैं। 6 से 7 गाड़ियां होती हैं, जिनमें कि 32 से 33 तक पुलिस वाले होते हैं, और जिसमें सीओ साहब भी होते हैं, सीओ बिल्लोर। तो सब उतरने के बाद तुरंत चल देते हैं गांव में। आज से पहले उस गांव में हमारे बिटूर थाने का कोई भी नहीं गया था, और हम पहली बार उस गांव में गए थे। और हमें उस गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कौन सी गली कहाँ जा रही है। विकास दुबे का घर नहीं देखा था हमने आज से पहले कभी। बस नाम बताया था हमें कि बस विकास दुबे के यहाँ जा रहे हैं, ना ही उसके क्राइम के बारे में बताया कि ऐसा है वो। तो गाड़ी गांव से बाहर खड़ी करी तो 200 मीटर होगा उसका घर गाड़ियों से। तो फिर हम पैदल जाते हैं सारे। तो वहाँ पे विकास दुबे घर से 30 से 40 फुट दूर एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी इस प्रकार से खड़ी थी, उसके नीचे से एक आदमी निकल सकता है। तो कुछ लोग क्रॉस कर पाए थे। इतने में हमारे स्टाफ में से किसी ने टॉर्च मारी, तो विकास दुबे की छत पर एक आदमी दिखाई दिया। कितने लोग अंदर एंट्री कर चुके थे और कितने लोग बाहर रह चुके थे, जो पुलिसकर्मी थे? जब टॉर्च मारी तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखा। आदमी जब हम दिखाई दिया तो हम आगे भागने लगे। हमारे ऐसे होते इतने हमें कंफर्म नहीं है। यानी उन जो 15 लोग अंदर एंट्री किए थे पुलिसकर्मी, उनमें आप भी मौजूद थे? हाँ, हमारे एसओ बिठूर सबसे आगे थे वो। और जो अनूप कुमार चौकी इंचार्ज थे हमारे, वो सबसे आगे थे वहाँ पे। और जो कि गेट की तरफ गए थे अनूप चौकी इंचार्ज। और फिर जैसे नॉर्मली तब इसमें करते हैं सब लोग, पुलिस वाले जैसे करते हैं, कुछ घर को घेरते हैं चारों तरफ से कुछ दिखाई देने पर। तो कुछ लोग लेफ़्ट जाने लगे, कुछ लोग राइट गए, कुछ लोग सीधे गेट की तरफ गए। तो हम 3 लोग, अजय सेंगर और मैं अजय कश्यप और एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह हमारे सर, हम 3 लोग लेफ़्ट साइड गए। तो हम घर के कोने तक ही पहुँच पाए थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो गई। और समझ में नहीं आया फायरिंग कहाँ से आ रही है। सब ने सोचा कि फायरिंग बस विकास दुबे घर से आ रही है, तो सभी ने इसी प्रकार से आड़ ली। अच्छा, बताया जा रहा है सर कि वहाँ पे जो फायरिंग हो रही थी उसमें AK-47 का भी प्रयोग किया गया था। किसी सिपाही की गोली जो निकली है वो 147? वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है उसके बारे में, लेकिन हाँ, हमारे एक सिपाही की 47 गायब है। अच्छा, कितने लोग होंगे जो गोलियाँ चला रहे थे? वो कितने लोग होंगे जो बदमाश वहाँ पर ठहरे हुए थे? कंफर्म तो बता नहीं सकते क्योंकि कोई अंधेरे में दिख नहीं रहा था, एक भी हमें नहीं दिखा। लेकिन हाँ, इतने पता है, 2 या 3 दिशाओं से गोलियाँ आ रही थी। तो उस हिसाब से 10 से तो ज़्यादा हो सकते हैं जिस हिसाब से गोलियाँ आ रही थी। अच्छा, टोटल कितनी देर तक वहाँ पर जो है जो गोलियाँ चली, कितने राउंड लगभग गोली चली होंगी? स्टार्टिंग में जब हमारे गोली लगी थी उस टाइम तक 25, 30, 40 राउंड तक गोली चल चुकी थी। क्योंकि हम गोली लगते ही अजय सेंगर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, वो बेहोश से होने वाले थे। तो सर ने उन्हें बचाने लेके, हम दोनों को बचाने के लिए वहाँ से आड़ लेके किसी तरह कवरिंग फायरिंग करते हुए एक गली में आके निकले। तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी। हमें उसको पता नहीं था पहले से गली पार है या नहीं है, लेकिन गली पार निकली। हम वहीं आके मिल गए जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हम तो वहाँ से निकल आए थे, मतलब फिर हमें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वहाँ गोलियाँ चल रही थीं तो पुलिस को जैसे बुलाया गया और काफ़ी फोर्स वहाँ पहुँची थी, तो बदमाश वहाँ से भागे या पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा था? कैसी जान बची? आपकी भी चोट लगी हुई है, गोली लगी आपके, और बता रहे हैं आप जैसे कि हड्डी टूट चुकी है, तो काफ़ी छर्रे भी आपके लगे हुए हैं। कैसी जान बची वहाँ?
वहाँ पे जब हम तो स्टार्टिंग में आ गए थे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो फिर उसके बाद हमें नहीं पता चला। फिर हम प्रथम सुबह हमें पता चला कि हमारे ऐसे साथियों की डेथ हो गई है, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में वहाँ से गोली लगने के बाद आ गए थे 15 से 20 मिनट बाद, क्योंकि हालत हमारी ज़्यादा ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा अजय से। अच्छा, कितने दिन से तैनात थे आप वहाँ कानपुर में? कानपुर में मैं दिसंबर से तैनात हूँ, दिसंबर से। लेकिन वो थाना हमारा नहीं था, चौयपुर क्षेत्र जो था। हम तो कितने बिठूर, थानों की पुलिस गई थी? 3 थानों की पुलिस गई थी, मैं शिवराजपुर, चौयपुर और बिठूर। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही रही पहले, जैसे उन पर केस भी थे उस आदमी पर जिसने इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दे दिया। अगर पहले से उस पर जो है शिकंजा कसा जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही, हो सकता था, और ज़्यादा अगर ब्रीफिंग की जाती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन उनकी प्लानिंग जो पहले से उन्होंने हमें जाल बिछा रखा था, जिसमें हम फंस गए। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो हो सकता है कम कैजुअल्टी होती। क्या चाहेंगे सरकार से आप ऐसे लोगों के लिए? यही चाहेंगे इन्हें जल्द से जल्द पकड़े जाएं सारे जितने भी थे, और इन्हें सज़ा मिले। विकास दुबे की खबर आ रही है फिलहाल कि उज्जैन से उसको पकड़ा गया है, तो क्या होना चाहिए था? डायरेक्ट जिस तरीके से पुलिस, आपके साथी पुलिसकर्मी रहे हैं जो आपके साथ साथ वो खाते पीते थे, रहते थे वहाँ ड्यूटी पर, और उनको जो है मार दिया गया, तो क्या चाहेंगे आपके ऐसे आदमी को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए था या उसको जेल पहुँचाना चाहिए? जिस हिसाब से अगर हम बताएं, जैसे हमारे सामने हमारे साथियों की डेथ हुई, तो हमें तो इतना गुस्सा है कि हम तो डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए उस हिसाब से। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो संविधान के हिसाब से जो प्रोसेस है वो, लेकिन हमारे अंदर तो हमारे साथ ही मरे हैं, जिसके सामने मरते हैं उन्हें पता होता है क्या होता है, तो और उस हिसाब से बोलें इंसानियत के हिसाब से तो इनकाउंटर करना चाहिए। जो परिवार के व्यक्ति हैं, जब उन्हें पता लगा यहाँ पर कि आपको गोली लग चुकी है, तो यहाँ का भी माहौल बड़ा मतलब ऐसा हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा गम, हमने सुबह फ़ोन किया था यहाँ पे, रात में फ़ोन नहीं किया जब हमें गोली लगी थी, क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं। तो सुबह हमने 7 बजे फ़ोन किया था घर पे। परिवार के सब लोग पहुँच गए वहाँ पे? हाँ, मम्मी पापा भाई पहुँच गए थे। आप कितने दिन की छुट्टी फिलहाल, जैसे फ़िलहाल अभी तो होने तक रहेंगे 1-1.5 महीने तक तो। छुट्टी? जी। ये अजय जी हैं, वहाँ इनके सामने सारा वाक़या हुआ था, उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर ये पहुँचे थे और बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने वहाँ मुकाबला भी किया, गोलीबारी वहाँ पर बराबर इन्होंने भी वहाँ गोली चलाई। जैसे उनके पास हथियार थे, बताया जिस तरीके से कि उनके पास AK-47 जैसे बड़े हथियार थे। शायद हमारे जो पुलिसकर्मी हैं हमारे देश में, उनके पास भी अगर हथियार देखे जाएँ तो ऐसे हथियार नहीं होते हैं। एक बंदूक जो पुराने ज़माने में चला करती थी, वही बंदूक आज भी पुलिसकर्मी यूज़ कर रहे हैं। तबकि सरकार को चाहिए कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उन सबको अच्छे आधुनिक हथियार दिए जाएं, ताकि ऐसा बड़ा हादसा दोबारा से फिर ना हो पाए। अगर इस तरीके से कोई दोबारा हरकत करने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और अच्छे हथियार होंगे तो इस तरीके की घटना जो है दोबारा घटने से कहीं ना कहीं बच जाएगी। यहाँ परिवार के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको, देखिए यहाँ पर, क्या नाम भैया आपका? मनीष। क्या लगते हैं आप इनको? मामा का लड़का है मेरा। आप भी यहाँ आए हुए हैं, रिश्तेदारों में सब में पता लग गया होगा किस तरीके से कि उनके जैसे लगी है, गोली लगी हुई है। काफ़ी सारे रिश्तेदार भी देखिए अंदर भी हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा सहयोगी से कि परिवार के काफ़ी सारे लोग जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो यहाँ देखने के लिए इनको यहाँ पर आए हुए हैं। और ये नसीब की बात है कि बच गए वहाँ पर, क्योंकि उन 15 लोग, जो 8 लोग जो शहीद हुए हैं हमारे सिपाही, उनके साथ में ये भी वहाँ मौजूद थे, और लोहा इन्होंने वहाँ पर लिया। बामुश्किल उन्होंने अपनी वहाँ से जान बचाई। कवरिंग फायर इनके साथियों ने दी। इन्होंने वहाँ जो अपने जो अधिकारी थे इनके साथ में, उनको बचाने के लिए कवरिंग फायर करके अपने अधिकारियों को भी इन्होंने वहाँ पर बचाया था। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।